दूसरी वाली बुक पे चढ़ते हैं, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें अभी हम चैप्टर नंबर 2 पे ही हैं, बट मजेदार किताब है। और अपने इवॉल्व कॉन्शियसनेस के साथ अब हम पढ़ रहे हैं, तो हमको समझ भी ये अलग तरीके से आ रही होगी, बट बहुत अटेंशन के साथ सुनने वाली किताब है। पर इसको प्रिया और चारू ना अलग से पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ये किताब दोबारा समझनी है, दोबारा सुननी है, जैसे सुबह के टाइम हम सबके कुछ ना कुछ काम चल रहे होते हैं, सम ऑफ योर कुकिंग, सम ऑफ योर लाइक घर के काम कर रहे होते हो, बेड ठीक कर रहे होते हो, बच्चों के टिफिन बना रहे होते हो, उनको ड्रॉप करने जा रहे होते हो, तो बहुत सारे काम होते हैं सुबह, तो हो सकता है इतने फोकस के साथ नहीं हो पाए आपसे सुबह के टाइम, है ना। जबकि लाइव एनर्जी की बात अलग होती है। डेफिनेटली आप इस वक्त अटेंड करोगे तो आप देखना जिंदगी में चेंज बहुत जल्दी आता है। सो लाइव एनर्जी तो डेफिनेटली है। बाद में भी अगर आप सुनना चाहते हो सिर्फ इस किताब को, तो आप सिर्फ इस किताब को आप दोबारा सुन सकते हो, बिकॉज ये पोस्ट हो जाती है दोपहर तक अलग से, है ना। मतलब मैजिक बुक को हम सेपरेट कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को हम सेपरेट कर देते हैं। यही चीज हमने गेम ऑफ लाइफ में भी करी थी। सो इट वॉज वंडरफुल, प्रियाज आइडिया, बिकॉज सारे ब्रिलियंट आइडियाज उनके होते हैं ना। एंड देन चारू इतने अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं उनको। जब हम गोवा में होते थे और समटाइम्स शी वो स्पेशली लैपटॉप लेके जाती थी कि मुझे उस बुक को अलग से करके करना है, या कभी कभी हम अपने होटल रूम से बहुत दूर होते थे और हम स्पेशली इसलिए आते थे क्योंकि चारू को ये किताब सेपरेट करके पोस्ट करना होता था ग्रुप में, दैट वे। सो इतनी सिंसियरली टीम काम करते हैं सब लोग, है ना। सो जिंदगी तो बदली, इसकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो ये वाली जो किताब है, अगर आप सुबह थोड़ा आपको लगता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप इसको प्लीज दोबारा से सिर्फ इस किताब को पढ़ लिया करो। और ऑप्शन होता है स्पीड तेज करके सुनने के लिए, बट अटेंशन के साथ, है ना। कोई भी चीज कभी कभी तो एक एक लाइन में पूरा ही वो गूढ़ सत्य छुपा हुआ होता है। सो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छोड़ूं जो आपको बताना होता है मुझे हिंदी में, उसको एक्सप्लेन करके। कल हमने पढ़ा था इसमें दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पैटर्न का मतलब ये होता है रिपीटेड थॉट्स एंड इमेजिनेशन को एब्जॉर्ब करता है, और वो हमारी किस्मत में 3D रियलिटी में आ जाते हैं, यानी कि वो असल जिंदगी हमारी बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने थॉट पे और अपने इमेजेस पे, थॉट अपने आप इमेजेस में कन्वर्ट होता है, उस पे ध्यान देना, डेलिबरेटली उनको चूज करना। कल जैसे बताया था इन्होंने, चूज लाइफ, चूज हेल्थ, चूज सक्सेस, चूज मनी, चूज लव। क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड हमको दिया हुआ है 5%, ताकि हम चूज कर पाए। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से आप एकदम से पहचान लोगे कि ये तो गलत थॉट है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कहीं ये रियलिटी बन गया तो ये हमको नहीं सोचना है, तो हम फट से चूज करेंगे अब कि हटाओ, रिजेक्ट। ओके, एंड चूज, अब चूज करो वो वाला खुशियों वाला थॉट, सेफ्टी वाला थॉट, संपन्नता वाला थॉट, बहुत अच्छी सेहत वाला थॉट, और बार बार बोलना, दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ माई लाइफ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। इस तरह कर करके तो चूज कर लो आप अपना दूसरा वाला थॉट। कॉन्शियस माइंड इतने अच्छे से आपको इस तरह से चूज करवा रहा है, और लगातार उसको बोलने की वजह से, उस थॉट की वजह से और इमेजेस की वजह से, उसकी इमेज जो होती है उसकी वजह से हम देखेंगे दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब रिप्रोग्राम हो रहा है, और आप उसको अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखोगे, है ना, दैट वे। तो अब हम पढ़ना, आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। सोनिया इज रीडिंग फॉर अस। Yeah, good morning. Good वेरी morning. गुड मॉर्निंग। When you are seeking an answer to a problem, your subconscious will respond, but it expects you to come to a decision and to a true judgment in your conscious mind. You must acknowledge the answer is in your subconscious mind. However, if you say, I don't think there is any way out, I am all mixed up and confused. Why don't I get an answer? You are neutralizing your prayer like the soldier marking time. You don't get anywhere. Still the wheel of your mind. Relax, let go, and quietly affirm. My subconscious knows the answer. It is responding to me now. I give thanks because I know the infinite intelligence of my subconscious.
knows all things, and is revealing the perfect answer to me now. My real conviction is now setting free and majesty and glory of my subconscious mind. I rejoice that it is so. या तो इन दोनों पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए फिर आपको। जैसे अगर आप कोई भी एफर्मेशन कर रहे हो, एफर्मेशन आप कर रहे हो दैट थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग ₹10 lakhs एवरी मंथ विथ ईज एंड जॉय, एंड माई सबकॉन्शियस माइंड लाइक अगर आपने ये किया, अब आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपकी एफर्मेशन है ना। अब आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन आपको लग रहा है अभी तो मेरे पास 1 लाख भी नहीं आते, 10 लाख रुपए कैसे आएंगे, आ गया ना कॉन्ट्रडिक्शन वहां पे, है ना। या फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन आया कि तो उसमें उसमें आप क्या करोगे पैसे के मामले में, कि अगर आप अभी 1 लाख भी रिसीव नहीं कर रहे हो हर महीने, और आप लगातार अपने आप को एफर्मेशन बोल रहे हो दैट आई एम रिसीविंग 10 लाख रुपीज, तो वहां पे सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव नहीं कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कभी कभी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन अगर होता है, तो आप प्लीज एक एमिकेबल और बिलीवेबल डिसीजन पे आ जाओ, है ना। वो डिसीजन बनाओ कि ठीक है, 10 लाख मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी मैं 1 लाख कमाती हूँ, तो आप उसको थोड़ा रिड्यूस करो, मेक इट बिलीवेबल, है ना। धीरे धीरे ऑब्वियसली उसको बढ़ाते जाएंगे। तो अब आप उसको बिलीवेबल करने के लिए आप उसको कर दो मे बी 3 lakhs। अब आपको 3 लाख, 1 लाख तो बना ही रहे हो आप, है ना। 3 लाख आपको बिलीवेबल लग रहा है, अभी आप 3 के लिए करो ताकि सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव कर ले। नहीं तो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे ही वो रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं ऐसा, अभी एकदम से 10 में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 2 साल तो नहीं लग जाएगा, ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा जो बिलीवेबल चीज है, जिसको आप पे यकीन है कि हाँ चलो 1 लाख मैं कमा रही हूँ तो 3 लाख तो मेरा मतलब आराम से मैं कर पाऊंगी इसके लिए, है ना। तो अब आप अपनी एफर्मेशन चेंज कर दो, अब आप वो वाली एफर्मेशन करो जो आप बिलीव करते हो। इसी तरह से हेल्थ के मामले में ये होता है दैट सपोज अगर कोई ऐसी क्रॉनिक मतलब वेरी हाई ब्लड प्रेशर रहता है और पिछले 25 साल से आप बीपी की दवा ले रहे हो, और अब आपको लग रहा है कि मेरे पास तो ये टूल है कि सबकॉन्शियस माइंड का, इसमें मैं अगर ये रीप्रोग्राम अगर कर दूं कि मेरी बीपी की दवाई स्टॉप हो गई, इन्फिनिट इंटेलिजेंस इज हीलिंग मी, है ना, और गॉड विद इन मी इज हीलिंग मी। ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, और फ्लोरेंस कॉबल्शन गॉड विद इन मी बोलती थी, लेकिन दोनों चर्च को ही फॉलो करते थे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गॉड विद इन मी भी बोलोगे तो भी चलेगा, या इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलोगे तो भी चलेगा। आप जो बोलोगे मतलब वो तो हायर पावर एनर्जी है ये अंदर। तो अगर आप ये बोलोगे द गॉड विद इन मी इज कॉन्स्टेंटली हीलिंग मी, है ना, तो ये आपको बिलीवेबल लगेगा। लेकिन अगर ये बोलोगे दैट माई ब्लड प्रेशर इज एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम वेरी नॉर्मल, फिर लगेगा 25 साल से तो दवाइयां ले रहे हो और वो बढ़ भी गई थी पीछे, तो अब वो ठीक मतलब एकदम से आप बिलीव कर करके ना एक कॉन्शियस लेवल पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, वो स्टॉप करेगा आपको सोचने से कि देखो ये तो झूठ है, ये ऐसे मतलब एकदम से कहाँ से हेल्थ अच्छी हो जाएगी, 25 साल से इतना हाई बीपी रहता है, एक दिन दवा छूट जाती है तो हाई हो जाता है दोबारा से, है ना। तो आपको इंस्टेड आप दूसरा एफर्मेशन करो दैट एवरी डे माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, इन्फिनिट इंटेलिजेंस या गॉड विद इन मी, भगवान जो मेरे अंदर है वो मेरी बॉडी को लगातार हील और रिपेयर कर रहे हैं, एंड आई एम लव एंड आई गिव थैंक्स एंड आई लव इट। बस आप ऐसे बोल दो, ये मत बोलो कि बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ये, बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्शन है कॉन्शियस है, तो वो वाला एफर्मेशन ना आप देखोगे कि बहुत जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कॉन्शियस लेवल में कहीं ना कहीं कुछ खिंचाव है, कहीं ना कहीं डिसबिलीफ है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा या ऐसा कैसे हो जाएगा, ये हमको पता नहीं लगता है कई बार तो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे लगातार मेरी हेल्थ बहुत अच्छी और बहुत अच्छी डे बाय डे होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है ना। सो अब आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि आप कोई सेट नंबर नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो इस तरह से। जैसे हम लोग जब किसी की फैट लॉस जर्नी में भी होते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आप अपना टारगेट, जैसे कोई मेरे पास अगर आया है वो 110 kgs का है ना, तो मैं उसको ना 60 किलो का सपना नहीं दिखाती हूँ कभी भी। आप 110 पे जब आप खड़े हो, आप 60 किलो का सपना कैसे देखो लो, आपके लिए वो बहुत ही मतलब सरियल लगेगा कि ये क्या हो गया है ना। सो
थिंक जो अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका कॉन्फिडेंट या कंफर्टेबल नहीं होता ना उस पर्टिकुलर उससे, तो वो आइडिया रिजेक्ट हो जाता है अंदर से, वो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम से जाएगा ही नहीं सबकॉन्शियस माइंड में, वो वहीं फिल्टर आउट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 110 किलो वाले को आप 60 किलो का सपना मत दिखाओ, 110 वाले को 105 किलो का सपना दिखाओ। उसके लिए वो बहुत यकीन कॉन्फिडेंस के साथ में वो मान जाएगा कि दैट आज मैं 110 पे हूं तो ठीक है, 105 तो मेरे लिए बहुत आसान है ना। सो 105 जैसे ही आया उसको बस रोज बोलो, अच्छा 105 आपका, 105 आपका आने वाला है, बस 1 किलो और बचा हुआ है, वाओ दिस इज सो वंडरफुल। और 105 आए तो उसके बाद आप 100 kgs का आप उसको सपना, वो फिगर को उसको परमानेंस डालो, दैट 100 फिगर, 100 पहुंचना है। जैसे वो 100 आए तो उसको आप 93 का करा दो कि ये 93 kgs में तो हमको पहुंचना है, देखो 93 बस इतना ही दूर है। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो हम अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में भी ऐसे ही करते हैं, है ना। जैसे किसी का हमको, हमारे पास डायबिटिक आते हैं, अगर 213 उनका फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, तो मैं 213 से उनको 160 170 का ही वो दिखाती हूँ कि इस इमेज पे हम इस पे पहुंचते हैं अभी। और वो जैसे ही, और उनको 4 दिन नहीं लगते उस पे पहुंचने में, मतलब। और फिर वो 160 पे पहुंचे फास्टिंग ब्लड शुगर, अब हम उनको बताते हैं कि ठीक है 140 तक पहुंचते हैं, 130 40 पे उस रेंज में वो वैसे ही आ गए, फिर हम बोलते हैं चलो अब तो आप प्री डायबिटिक होते जा रहे हो, है ना। नाउ यू नॉट अ डायबिटिक बिकॉज 125 तक आप प्री डायबिटिक होते हो, तो इसका मतलब आपका डायबिटीज ठीक हो गया है। सो आप प्री डायबिटिक होते हो, प्री डायबिटिक हमको रिवर्स करना बहुत आसान होता है। तो हम उसमें भी ऐसे ही करते हैं, हम मतलब इतना लार्जर देन लाइफ वाला वो वाला सपना ये नहीं बताते कि आप एकदम से तो बिल्कुल ही आप मुकेश अंबानी बन जाओगे अभी से, है ना। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसमें ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू कम टू अ डिसीजन विच इज ट्रू टू योर जजमेंट इन द कॉन्शियस माइंड। तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको जज कर लेगा कि देखो ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा सपना देख रहे हो, अभी तो आपका इसका 1/10 भी नहीं है, तो फिर आपका वो प्रेयर ही फेल हो जाएगी वहां पे। तो इसीलिए जो बिलीवेबल है आपको, आप वो करो, है ना। जैसे जैसे आपको यकीन होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करने लग जाएगा, हाँ हाँ ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है ये वाला करना, आप वो वाली वैसी वाली प्रेयर करना शुरू करो। और इसमें लग रहा, इसमें ये लिखा हुआ है कि कभी ये मत सोचो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या रास्ता लूं, क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, कैसे अपने आप को एडवर्टाइज करूं, बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, ये कैसे करूं वो करूं। उसमें लिखा हुआ है कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज को, किसी भी चीज में कंफ्यूजन की एनर्जी डालने की, ठीक है, क्लैरिटी की एनर्जी डालो, तब जाके वो चीज बिल्कुल क्लियरली आंखों के सामने आएगी। सो ये नहीं सोचना है कि मुझे आंसर क्यों नहीं मिल रहा, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, अभी तक ये हुआ नहीं, अभी तक ये हुआ नहीं। आप ये वाला एफर्मेशन करो जो इन्होंने लिखा हुआ है, जो मैंने इसमें लिखा है ना, दैट रिलैक्स योर बॉडी एंड योर माइंड, और जो हाईलाइट किया हुआ है, माई सबकॉन्शियस माइंड नोज द आंसर, मतलब मेरे सबकॉन्शियस को आंसर पता है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मुझे रिप्लाई दे रहा है अभी। आई गिव थैंक्स बिकॉज आई नो, मैं थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इन्फिनिट इंटेलिजेंस या मेरे अंदर के भगवान जो है, वो सारी चीजें मुझको बहुत आसानी से रिवील करते हैं और मुझे परफेक्ट आंसर देते हैं हर चीज का। बस इतना सा बोलना है हमको, है ना। ये लिख के हम कर सकते हैं, आप इसको अपने मन में अपनी भाषा में बोल सकते हो, अपनी भाषा में आप बोलोगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, फिर आपको एक प्रेशर जैसा फील नहीं होगा इस तरह से। एंड यू विल सी दैट आपकी जिंदगी बहुत इजी होती जाएगी, बिकॉज अपने इनवर्ड्स जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना और कहना मुझे पता है आप मेरा साथ दोगे और मुझे सारे आंसर्स रिवील करोगे, इस तरह से करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम फिर जीने का तरीका सीख जाते हैं, ठीक है। सो हम पॉइंट्स ऑफ रिव्यू ऑफ हाइलाइट्स पे आ गए, इसका मतलब है कि चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ जी। Review of highlights. Number one, think good and good follows. Think evil and evil follows. You are what you think all day long. हाँ जी, ये तो जिंदगी का सार बता दिया इन्होंने। अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। आप जो सोचते हो पूरे दिन वो आपकी आइडेंटिटी है, वो ही आपकी जिंदगी है। तो हम अब पूरे दिन क्या सोचते हैं हम इसको बदल देते हैं। हाँ जी। Number two, your subconscious mind does not argue with you. It accepts what your conscious mind decrees. If you say, I can't afford it, it may be true. Do not say it. Select a better thought. Decree, I will buy it. I accept it in my mind.
Number 3, you have the power to choose. Choose health and happiness. You can choose to be friendly or you can choose to be unfriendly. Choose to be cooperative, joyous, friendly, lovable, and the whole world will respond. This is the best way to develop a wonderful personality. ये तो इन्होंने पॉइंट लिखा है लेकिन इसको किताब में तो बताया नहीं था, मतलब इस चैप्टर में ये नहीं था, तो ये अलग से लिखा हुआ है, उन्होंने बताया ये बहुत ब्यूटीफुल एफर्मेशन है दैट आई एम कोऑपरेटिव, जॉयस, फ्रेंडली, लवेबल, और उन्होंने लिखा है पूरा वर्ल्ड रिस्पॉन्ड करेगा इस वाली स्टेटमेंट को, और ये बहुत अच्छा तरीका है एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी डेवलप करने का, दैट मैं बहुत कोऑपरेटिव, जॉयस, फ्रेंडली और लवेबल हूँ। 4 शब्द हैं बस, है ना? तो उन्होंने बोला है पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और आप देखोगे दैट आपकी वंडरफुल पर्सनालिटी होगी, जिस भी तरह जो आप रेडिएट करोगे जहां पे भी जाओ। सो दिस इज व्हाट पावर टू चूज, है ना, जो हाईलाइट किया है हमने यहाँ पे, यू हैव द पावर टू चूज। इस चॉइस को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट करके अपने स्टेटमेंट बदल दो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या आप गलत थॉट सोच रहे हो या आपको किसी चीज की चिंता हो रही है, आप वरी में हो, ठीक है, उस थॉट को आप बदल दो। आप बोलो मेरी जिंदगी में हेल्थ और प्रोस्पेरिटी बहुत आसानी से आती है ना? प्रोस्पेरिटी एंड हेल्थ कम्स टू मी इजिली एंड कंफर्टेबली। बस यही तो बोलना है। तो करना क्या है, ये चूज आपने किया ये वाला थॉट या जो भी आपका रिलेटेड थॉट है कि ये वाले सारे काम मेरे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, मेरा सारा काम पूरे दिन भर में बहुत आसानी से सारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और मैं बहुत कंफर्टेबली आई एम इन बेड बाय 8:30 to 9 एंड आई लव माई लाइफ, है ना? बहुत कंफर्टेबली आप देखोगे कि अपना अपना आपका काम होता जा रहा है। सो अपने आप ही ऐसी चीजें होती जाएंगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है, और उसके ऊपर सेकंड वाले में लिखा था कोई भी चीज कॉन्ट्रडिक्टिंग है, आपको नहीं पसंद आ रही है, कोई चीज खरीदनी है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मत बोलो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। महंगी सस्ती क्या होता है ना? महंगी सस्ती कुछ नहीं होता है। महंगी चीज आज है इसका मतलब है आप उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ये तो पर्सपेक्टिव होता है। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए आएंगे हाथ में, तो आपको क्या 10,000 की चीज महंगी लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो वो उस 10 करोड़ इंसान के लिए वो महंगी नहीं है, आपके लिए महंगी है क्योंकि शायद अभी नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे हैं मत बोलो ये वाली चीज दैट आई कांट अफोर्ड इट। जिंदगी भर यही रहेगा, आप कुछ अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज पिक कर लेता है ना? क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी है इसमें, एनर्जी ज्यादा होती है ना, सो बहुत जल्दी पिक कर लेता है। सो मत बोलो ऐसा, इंस्टेड आप चूज करो उस वक्त एक बेटर थॉट जिसमें है मैं इसको खरीदूंगी एंड आई एक्सेप्ट इट इन माई माइंड, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई विल डेफिनेटली बाय इट। इस तरह कर करके इंस्टेड ऑफ सेइंग महंगी सस्ती, देयर इज नथिंग कॉल्ड महंगी सस्ती। ओके, ये सब पर्सपेक्टिव का नजरिया होता है। सो किसी के लिए कुछ महंगी नहीं है, किसी के लिए कुछ सस्ती नहीं है। आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ जहां पे आपके लिए वो सस्ती हो जाए बहुत ज्यादा, दैट वे। और वंडरफुल पर्सनालिटी के तरीके हमने देख लिए, कोऑपरेटिव, जॉयस, फ्रेंडली एंड लवेबल। हाँ जी। Your conscious mind is the watchman at the gate. Its chief function is to protect your subconscious mind from false impressions. Choose to believe that something good can happen and is happening now. Your greatest power is your capacity to choose. Choose happiness and abundance. 5. The suggestions and statements of others have no power to hurt you. The only power is the movement of your own thought. You can choose to reject the thoughts or statements of others and affirm the good. You have the power to choose how you will react. 6. Watch what you say. You have to account for every idle word. Never say, I will fail. I will lose my job. I can't pay the rent. Your subconscious cannot take a joke. It brings all these things to pass. या तो अभी हमने
पिछले स्टेटमेंट्स में यही देखा है, एबिलिटी टू चूज। जैसे ही मन में आपका कोई नेगेटिव विचार आया, जो वरीसम है, जो फियरफुल है, उसका ऑपोजिट थॉट आप कर लो, एकदम से चूज करो, है ना। इसमें यही लिखा हुआ है, आपकी सबसे बड़ी पावर, एक इंसान की सबसे बड़ी पावर होती है उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी चॉइस चॉइस करने की, कि कौन सा थॉट आपको चूज करना है। तो उन्होंने लिखा है हैप्पीनेस और अबंडेंस को हमेशा चूज करो, जिस चीज से आपको हैप्पीनेस मिलती है और जो अबंडेंस है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो किसी और के लिए हो, है ना। तो ये उन्होंने बताया है। एंड ये बोल रहे हैं द ओनली पावर इज द मूवमेंट ऑफ योर ओन थॉट। तो मूव करो अपना थॉट। गलत थॉट आया, ये आया कि मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम एंजॉइंग माई डे। आज का दिन मेरा बहुत इंजॉयबल है ना। ये नहीं कि ओ गॉड सुबह सुबह से सिर दर्द भारी लग रहा है, सिर पूरा दिन कैसे बीतेगा। फट से अपना थॉट चेंज कर लो, क्योंकि वो हमको देखना नहीं है, हमारे थॉट के कारण ही तो ये होता है। अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े। उस दिन सौम्या ने वो एग्जाम्पल बताया था कि एक आदमी था, उसको बता दिया था तुम मरने वाले हो, सांप सांप काटेगा आप मर जाओगे। और वो सांप काटने की बजाय उन्होंने 2 पिन चुभाई उसको, वो एक्चुअली उसकी बॉडी ने वही पॉइजन को जनरेट किया और वो मर गया। सोचो दिमाग की पावर, है ना। और उसी पावर को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, जिसके कारण हम अब पूरी जिंदगी, पूरी किस्मत, तो इसीलिए डेस्टिनी, हॉरोस्कोप, इनको बदल दो ना। थॉट में ही तो पावर है, पावर तो नाव में ही है। नाव में आप क्या सोच रहे हो, इसकी वजह से आपका नेक्स्ट मोमेंट डिसाइड हो रहा है। तो ये करना। और इसमें फिर लिखा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड के पास ह्यूमर नहीं होता। आप मजाक में कोई ऐसी चीज बोल रहे हो कि इससे तो उसका ना होना ही बेटर है, ठीक है, वो नहीं होगा। जिस तरह से हमने बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस पढ़े, मजाक मजाक में ऐसे कुछ बोल दिया, वो एक्चुअली सच हो गया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ह्यूमर नहीं समझता, उसको पता नहीं आप मजाक में कर रहे हो। उसमें तो बल्कि इमोशन ज्यादा होता है ना, तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा वो वाली चीज। इसलिए मजाक में भी ऐसी चीजें मत करो जो आपको आंखों के सामने नहीं देखनी है ना। दैट इज व्हाट इट इज। आगे बढ़े। Your mind is not evil. No force of nature is evil. It depends how you use the powers of nature. Use your mind to bless, heal, and inspire all people everywhere. 8. Never say I can't. Overcome that fear by substituting the following: I can do all things through the power of my subconscious mind. 9. Begin to think from the standpoint of the eternal truth and principles of life, and not from the standpoint of fear, ignorance, and superstition. Do not let others do your thinking for you. Choose your own thoughts and make your own decisions. 10. You are the captain of your soul, subconscious mind, and the master of your fate. Remember, you have the capacity to choose life, choose love, choose health, choose happiness. सो इन ऑल दीज थिंग्स ये लिखा हुआ है, कभी ये मत बोलो दैट आई कांट डू इट। आप हमेशा बोलो कि मेरे पास कुछ भी करने की पावर है, मैं कुछ भी, एनीथिंग इज संभव, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई ओन सबकॉन्शियस माइंड। ये मत बोलना कि ये दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू, दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट आई कैन रीच ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं इतने लोगों के सामने आई कांट गिव, आई कांट बी इन अ सेमिनार, और आई कांट इवन सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं इंस्टा के लिए एक 90 मिनट का, 90 सेकेंड का वीडियो भी नहीं बना सकती, मुझसे नहीं होता। ऐसे कह के हम इम्प्रूव कैसे होंगे। ग्रोथ इम्परेटिव है ना। चेंज इम्परेटिव है, चेंज को ग्रोथ की तरफ ले जाओ। उसके लिए आपके थॉट्स बहुत इंस्ट्रूमेंटल होते हैं आपको जिंदगी में आगे ले जाने के लिए। सो इसीलिए उन्होंने बोला है दैट चूज योर ओन थॉट्स एंड मेक योर ओन डिसीजन, है ना। कोई भी चीज फियर और इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन के स्टैंड पॉइंट से मत करो। सुपरस्टिशन पे बहुत, अभी उन्होंने 2 चैप्टर्स लिखे, 2 चैप्टर्स से सुपरस्टिशन पे लिखे हैं। पर बहुत सारे लोगों को यही होता है ना, वो व्रत उपवास वाली चीजें, ये वाला पूजा, इस तरह की चीज, ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लो तो जिंदगी आगे करनी है तो आप हॉरोस्कोप टेलर्स के पास जाओगे, सो दे विल गिव यू सम स्टोरी, आपको कोई उपाय बताएंगे। इट्स नो उपाय,
अंदर है सब। प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, प्लेसिबो है कि मैंने ये कर दिया तो ये हो गया, सब दिमाग की बातें होती है, ये माइंड गेम्स होते हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को यकीन दिला दो दैट आप अपनी जिंदगी को फुल टू एंजॉय करने के लिए आए हो। आपको पूरी दुनिया से प्यार मिल रहा है, आप पूरी दुनिया को प्यार दे रहे हो। आप सिर्फ विन करना जानते हो, यू आर अ बॉर्न विनर एंड यू आर सक्सेसफुल। आपकी बहुत बैलेंस लाइफ है, इसको लगातार बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब दो व्हील पे चल रहे होते हैं, है ना। सो आपकी बहुत बैलेंस लाइफ है, बहुत अच्छे से आप सब कुछ कर पाते हो, आपके पास हर चीज के लिए टाइम है, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो अपनी जिंदगी में। पैसों की आपके ऊपर बारिश हो रही है, हेल्थ आप फुल ऑन एंजॉय कर रहे हो, और एक एक दिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन है। और मदर अर्थ आपको पूरी दुनिया में घुमा रही है ना, इधर उधर सुंदर सुंदर नेचर वाली जगह आपको दिखा रही है। तो ये इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बस यही सोचो, यही करो। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको आपको अपने थॉट से बदलना पड़ेगा, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ जाए टू बी अ विनर इन ऑल एरियाज। इस तरह से, है ना, जिसमें लिखा हुआ है चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ, चूज हैप्पीनेस। हाँ जी। Whatever your conscious mind assumes and believes to be true, your subconscious mind will accept and bring to pass. Believe in good fortune, divine guidance, right action, and all the blessings of life. Okay, Ji. With that, we come to the end of the chapter. Thank you, Sonia, for reading so beautifully and concluding the chapter for us. Thank you so much. और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी आप बिलीव करोगे एज ट्रू सबकॉन्शियस, उसको ब्रिंग टू अ पास का मतलब वो हकीकत में बदल देगा। जो चीज, जिस चीज पे आपने यकीन कर लिया दैट आई एम अ बॉर्न विनर, आई नो ओनली हाउ टू विन एंड आई विन इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, है ना, वो चीज आपकी हकीकत में बदल जाएगी। आप देखोगे कि हर चीज जिसमें भी आप हाथ डालोगे ना, बस वो सोना बन जाती है। कैसे होता है, क्या होता है, जिस दुकान में जाते हो वहां लाइन लग जाती है लोगों की, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन बिलिंग। आप जिस स्टोर में जाते हो वहां पे दो ही कस्टमर थे, अब वहां पे स्वॉर्म ऑफ कस्टमर्स हैं। ये एनर्जी होती है जो लोगों को पुल करती है, वो और एनर्जी लेके आती है, और उनकी भी शॉपिंग बड़ी आसान हो जाती है, उनका भी टाइम रेस्टोरेंट में बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज आप गए और सडनली सो मेनी पीपल अपीयर, है ना। बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इंस्टेड ऑफ सारे रोने धोने वाले, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और हो के भी क्या है, कौन सा याद है पिछले जन्म की चीजें, यही तो मैं बोलती हूँ आपको हमेशा। इतनी अटैचमेंट्स के साथ, गोल्ड की, प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट के साथ तो पिछले जन्म में भी रहे होंगे ना। कुछ भी नहीं याद है, सब छूट गया, है ना। वो प्रॉपर्टीज में अभी कोई और रह रहा होगा, हमको पता भी नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन अपने सारी गुड एनर्जी और कर्मास हम सारे लेके आए। जो भी असली ट्रेजर्स थे, है ना, जो हमारा सोल था, जो हमारी सबकॉन्शियस की मेमोरीज थी, वो तो सारा हम लेके आए ना। और वो कैपेसिटी इस जन्म में आए, और इस जन्म में फिर से अपनी जर्नी शुरू की है। ग्रोथ है, एवोल्यूशन है। फिर ये जन्म खत्म हो जाएगा, आप चार प्रॉपर्टी भी बना लो, है ना, क्या होगा उसका। वो आप जाना तो है ही है, शरीर को छोड़ के सोल दूसरे कपड़े पहन के दोबारा से जन्म ले लेगा। तो ये तो चलता रहेगा। इसीलिए अपना एक एक दिन को एंजॉय करो, एक एक पल एंजॉय करो। कोई ये नहीं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं तो आजकल लिटरली सुबह जा रही हूँ, रात को 9 बजे घर में स्टेप कर रही हूँ, है ना, बिकॉज हमारी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, सो आई एम डूइंग दैट राइट नाउ। सो आई एम सुपर बिजी, मुझे पता ही नहीं हो रहा है कि कितनी बजे खाना हो रहा है, क्या हो रहा है। टीम बुलाती है, मैम बैठ के अभी एक जगह खाना खा लो, इट्स लाइक अच्छा ठीक है। कोई घड़ी देख के काम नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम गिविंग माई बेस्ट, बट आई एम लविंग इट। आई एम लविंग इट एवरी डे एंड एवरी मोमेंट। हर एक मोमेंट में मजा आ रहा है। मुझे कम्यूट करना वहां तक अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा टाइम, जब मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ टू बिकम वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, यही मेरी स्टेटमेंट थी, that I will be training, but I'll make them world class faculties, that they'll be very different। तो मैं उनको सारी चीज़ों, सारे एस्पेक्ट्स में सिखा रही हूँ इनको, है ना। बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ा रही हूँ, या कोई बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी पढ़ा रही हूँ। कल तो बहुत कैलकुलेशंस किए हैं हमने, मैथमेटिकल, है ना, वो कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे। फिटनेस पढ़ा रही थी मैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कल।
सो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हार्ट बीट को कैसे कैलकुलेट करें, कितने लेवल तक जाती है, कितना लेवल करना होता है जब आप बोलते हो कि ये फिट पर्सन है ना, रेपिटेशंस कैसे करने होते हैं, तो बहुत कैलकुलेशन की है। बट हंस हंस के माहौल मैंने बहुत मजेदार किया हुआ था, मजेदार कर रहे थे। फिर वैलेंटाइन केक मंगवाया सबके लिए कल, रेड हार्ट बड़ा सा और सबने बड़े मजे से खाया उसको, हमने सब मिल के काटा, हमने अच्छा सा कोई प्यार मोहब्बत वाले गाने लगाए and it was just so beautiful day, and then we got free by 8 p.m. something like that, and then we came back. Yeah, that is how. So वो भी तो enjoy करना है ना, ये क्यों सोचना, there are so many people जो काम को burden समझते हैं कि इतना देर हो जाता है जाने में, इतना देर हो जाता है। मुझे 7-8 दिन हो गए इस तरह का स्केड्यूल करते हुए, और कुछ माथे पे आपको लगा कि मेरे में एग्जॉस्शन है, ये है वो है। अनम्यूट कर लिया मैंने। तो इस तरह से वो भी इंजॉय करो, है ना, कंप्लेन मत करो कि ये है, काम तो पूजा होती है। सो सोचो आपको इतनी देर तक पूजा करने का मौका मिल रहा है, ऑब्वियसली जिंदगी में तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ लाइफ हैज टू बी लाइक। ऐसी चीजों के बारे में मत वो करो, खूब इंजॉय करो अपनी जिंदगी। काम पे है तो काम इंजॉय करो, ये तो ये इंजॉय करो, इजी 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 लाइफ रखो, है ना। लेकिन ये हो रहा है कि मैं जैसे ही घर आती हूँ 8:45 फटाफट हल्का फुल्का वहीं पे खा लेती हूँ शाम को कुछ, क्योंकि मैं नॉर्मली 7 बजे के बाद खाती नहीं। तो अब वहीं पे कुछ ऑफिस में हो गया एंड देन आई जस्ट कम, आई क्लेंस माय फेस, आई अप्लाई माय नाइस क्रीम एंड आई एम इन बेड। मैं या तो कुछ अच्छा सा पढ़ रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, और फिर उसके बाद सो जाओ, सिंपल, एंड वेक अप वेरी वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग। तो वो भी एक सेलिब्रेशन है ना। कभी कभी काम का नशा, जिंदगी का नशा तो किसी नशा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मजे करो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, कल हम नया चैप्टर इसमें शुरू करेंगे, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूज। इतने अच्छे से डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझा रहे हैं, मतलब चीजों को जैसे हैमर कर करके करते हैं ना, वैसे वो हैमर कर करके हमारे दिमाग में नेल कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझा के। सो विच इज सो ब्यूटिफुल।